नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और भारत का भूगोल में हम भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ चुके, अपना टॉपिक चल रहा है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उसमें हम पढ़ चुके हैं ट्रांस हिमालय, और आज अपना हिमालय का दूसरा जो टाइप है, अपना मुख्य हिमालय, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस तरह से जो है अपना भारत है। अब देखिए, हमने पढ़ा था, ये थी अपनी काराकोरम, ये थी लद्दाख, और ये थी अपनी जास्कर श्रेणी। आज पढ़ रहे हैं हम मुख्य हिमालय, या जो मेन अपना हिमालय है वो। तो ये जाता है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तरी जो श्रेणी है उसको कहा जाता है महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री हिमालय। इसके बाद दक्षिण में जो श्रेणी आती है दोस्तों, उसको कहते हैं हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और फिर उसके दक्षिण में सबसे अंतिम वाली जो श्रेणी आती है उसको कहते हैं शिवालिक हिमालय या उप हिमालय। बात करें दोस्तों मुख्य हिमालय में महान हिमालय की, क्या है? महान हिमालय। तो इसके उपनाम है, इसको अंग्रेजी में ग्रेट हिमालय कहते हैं, और हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ऊपर की ओर, सबसे ऊपर की ओर अंदर है ये, इसलिए इसको जो है आंतरिक हिमालय कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ जो है वो इसी श्रेणी में पाई जाती हैं, जैसे आपकी माउंट एवरेस्ट हो गई। और यह हिमालय की तीनों श्रेणियों में सबसे ऊंची श्रेणी यही है, महान हिमालय, ठीक है। अब बात करें इसकी विशेषताओं की, तो सबसे पहली विशेषता तो होगी कि उत्तरतम है और सबसे बड़ा है या सबसे ऊंचा है। दूसरा, इसमें बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, बड़े ग्लेशियर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, ग्लेशियर जो है शुद्ध पानी के सबसे बड़े स्रोत है, और हिमालय से आने वाली जो सदावाहिनी नदियां हैं उनका जल स्रोत भी एक ग्लेशियर ही है। गर्मी के दिनों में जब बारिश नहीं होती है तब ये ग्लेशियर पिघलते हैं और नदियों को जो है पानी इन ग्लेशियर से मिलता है। तो पानी का नदियों की जल का स्रोत है, ठीक है। नदियों के जल का स्रोत है, ठीक है। अगली विशेषता की बात करें तो इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है वो नेपाल में है। ये आपका नेपाल वाला एरिया, ये सिक्किम और ये इधर भूटान आ गया। तो अधिकतम ऊंचाइयाँ जो है इसकी नेपाल में है, ठीक है। जैसे आपकी एवरेस्ट आ गई, ये कंचनजंगा आ गई, तो इस तरह अधिकतम ऊंचाई नेपाल में है। और बात करें दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई की, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई वो है दोस्तों 6100 मीटर, मतलब 6 किलोमीटर से भी अधिक इसकी जो है औसत ऊंचाई है। अब औसत ऊंचाई का मतलब ये है कि इससे ऊपर भी इसकी ऊंचाई है और इससे नीचे भी इसकी जो है चोटियाँ हैं। तो एक एवरेज हाइट जो इसकी है वो है 6100 मीटर। अगली विशेषता की बात करें तो इसी महान हिमालय में भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसे हम कंचनजंगा कहते हैं। देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? अपनी काराकोरम। वो काराकोरम में, सॉरी, K2, ये भारत की है। लेकिन देखा जाए तो ये POK में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसलिए अगर इसके बाद अगर बस्ती है तो भारत की सबसे बड़ी बस्ती है ये, और इसका नाम है दोस्तों कंचनजंगा। कंचनजंगा बहुत समय तक कंचनजंगा को ही जो है सर्वोच्च चोटी माना गया था, पृथ्वी की सबसे
ऊंची चोटी कंचनजंगा को माना जाता रहा। फिर एवरेस्ट की खोज हुई, तब पता चला कि भाई एवरेस्ट ज़्यादा है। अब एवरेस्ट की हाइट क्या है? 8,848 मीटर, 848 मीटर, और कंचनजंगा की 8,598 मीटर। ठीक है, तो भारत की, अब यूँ पूछा जाए कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। इसके अलावा भी है, जैसे मक्कालू है। सबसे पहले तो हो गई इसकी एवरेस्ट, कंचनजंगा, मक्कालू, ठीक है, और धौलागिरी भी इसी में आती है। धौलागिरी आती है, नंदा देवी आती है, गौरी शंकर आती है, त्रिशूल आती है, कामेत आती है, कामेत, त्रिशूल, अन्नपूर्णा, ये जो है इसकी प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। तो आप समझ चुके हैं कि सबसे उत्तरी हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ग्लेशियर पाए जाते हैं। अधिकतम ऊंचाई इसी की है, अधिकतम ऊंची चोटियाँ इसी में पाई जाती हैं, और इसकी औसत ऊंचाई जो है 6,100 मीटर है। अब लेते हैं हम दूसरी श्रृंखला, जिसे हम कहते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय। वो है दोस्तों इसके दक्षिण में, और इसमें जो है बीच में गैप पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी है अपनी लघु हिमालय। कौन सी है? लघु हिमालय। ठीक है, इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय कहते हैं, क्योंकि ये शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है। इसका पूर्वी विस्तार देखिए तो पीर पंजाल जो श्रेणी है वो लघु हिमालय का ही भाग है, पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद आ जाती है आपकी धौलागिरी, धौलाधर, और इस प्रकार से ये इसके बीच बीच में यहाँ गैप पाए जाते हैं। दूसरा, इसकी विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों, एक तो इसमें कायांतरित चट्टानें पाई जाती है। क्या है कायांतरित चट्टानें? ये प्रश्न पूछा गया कई बार। कायांतरित चट्टानें, ठीक है, कायांतरित चट्टानें पाई जाती है। दूसरा, इसमें जो डाल है ना, ढालों पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको कश्मीर में तो कहते हैं मर्ग। क्या कहते हैं? घास के मैदान या डाल पे जो घास के मैदान हैं वो कश्मीर में क्या कहलाते हैं? मर्ग, मृग नहीं, मर्ग। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये है ना आपके, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है। और उत्तराखंड में है जो, उनको बुग्याल या प्यार कहते हैं। इन्हीं घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है, प्यार कहा जाता है। ठीक है, ये घास के मैदान है दोस्तों। अगली विशेषताओं की बात करें लघु हिमालय की, तो इसकी जलवायु स्वास्थ्यवर्धक होने के कारण है यहाँ जो है पर्यटन नगरों का विकास हुआ। अब देखिए, जलवायु स्वास्थ्यवर्धक क्यों है? क्योंकि जो महान हिमालय हैं, सबसे बड़ा है, ऊंचा है, तो ये तो हिमाच्छादित रहता है हमेशा, तो वहाँ कौन रहेगा? कोई नहीं रहता। और इसमें जो कि गैप पाए जाते हैं, इसकी हाइट थोड़ी नीचे है। इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो इसकी एवरेज ऊंचाई 4,500 मीटर तक की है। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं 4420 या 25 मीटर से 5200 मीटर या 5000 मीटर, मान लो आप 5200 मीटर, ये जो रेंज है ना, अगर किसी स्थान की ऊंचाई ये हो जाती है तो वहाँ बर्फ़ जम जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी बर्फ़ की टोपियाँ हैं, लेकिन उसके बजाय कम है। दूसरा इसमें गैप पाए जाते हैं, तो इसमें घाटियाँ, और घाटियों में जो है लोग निवास करते हैं, शहर बसे हैं। जैसे अपनी कश्मीर घाटी की बात करो आप,
तो वो भी ऐसे ही है, गैप में बसी हुई है। तो यहाँ जो है पर्यटन नगरों का विकास हुआ, जैसे आपका दार्जिलिंग, नैनीताल, इस तरह के जो पर्यटन नगर है। तो जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है, इसलिए पर्यटन नगर विकसित हुए हैं। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला का हिमाचल प्रदेश, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि, ये जो है इसमें पर्यटन नगर विकसित हुए हैं। अगली विशेषताओं की बात करें तो इसमें कुछ दर्रे हैं, पास दर्रे, जिनसे एक स्थान से दूसरी जगह मतलब पर्वत को पार करके जाया जाता है। मैंने कहा इसमें गैप है, जैसे नाथुला, जेलेप्पा, रोहतांग आदि। ये थी बात अपनी दूसरी श्रेणी जो है लघु हिमालय उसकी, ठीक है। अब इसके बाद आती है दोस्तों तीसरी श्रेणी अपनी शिवालिक। बात करते हैं शिवालिक की, तो शिवालिक इसके नीचे है, ठीक है, इसमें भी गैप है, ठीक है। तीसरी श्रेणी है शिवालिक। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये दक्षिणतम श्रेणी है। कौन सी है? दक्षिणतम शिवालिक। और इस शिवालिक को ही जो है उप हिमालय कहा जाता है, ठीक है। दक्षिणतम श्रेणी है, दक्षिणतम श्रेणी। इसके विस्तार की बात करें तो पोटवार बेसिन से कोसी नदी तक जो है, पूर्व में कोसी और पश्चिम में पोटवार। कोसी आप जानते हो बिहार में है, और बिहार का सो कौन सी नदी है आप अच्छी तरह से जानते हो, वही है। कोसी नदी तक जो है विस्तार है इसका, ठीक है। अगली विशेषता दोस्तों, लघु और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है। तो मतलब इसमें घाटियां पाई जाती हैं, पश्चिम में क्या है? दून, ठीक है, जैसे देहरादून, ठीक है, और पूर्व में द्वार, जैसे हरिद्वार। इनकी घाटियों को कहा जाता है। मतलब घाटियों में शहर बसे हैं, उनको पश्चिम में तो दून कहा जाता है, और पूर्वी क्षेत्र में जो घाटियाँ हैं उनको द्वार कहा जाता है। बात करें अगली विशेषता की, तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो शिवालिक से एक नदी निकलती है, घग्गर, राजस्थान में जाती है। भारत की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी घग्गर नदी का उद्गम है, ये उद्गम है, ठीक है, सबसे नवीनतम है। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा भी था, शिवालिक क्या है? जब दो प्लेटें मिली, आपस में टकराई और टेथिस सागर में उभार आया, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। उस समय जो ऊंचे क्षेत्र थे वहाँ से जो मलबा नीचे गिरा, लैंडस्लाइडिंग हुई, उसकी वजह से इसका निर्माण जो है हुआ है। तो यहाँ मुलायम चट्टानें पाई जाती है, बिल्कुल मुलायम चट्टानें पाई जाती है, इसलिए उनका जो है अपर्दन ज़्यादा होता है, घाटियाँ पाई जाती है। तो ये थी दोस्तों शिवालिक हिमालय। अब एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा मैं, इन पर्वत श्रेणियों के मध्य में जो गैप पाया जाता है, जिसे आप ब्रंश कहते हैं, उनको किस किस नाम से जाना जाता है? हमने पढ़ा भी था पहले, इंडो सांगपोर्ट सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट और हिमालयन फ्रंटल फ्रंट, ठीक है।
तो श्रेणियों के मध्य ब्रांच, ठीक है, इनका क्या नाम है? सबसे पहले लो आप इंडो सांगपो सचर जोन, ITSZ इसको कहते हैं, ठीक है, इसका नाम है इंडो सांगपो सच्चर जोन। अब ये क्या होता है बताया था मैंने, इंडस नदी सिंधु को कहा और सांगपो कहा है ब्रह्मपुत्र को। यहाँ से आपके ये आ रही थी सिंधु और इधर यहाँ सांगपो नदी निकल रही थी ब्रह्मपुत्र। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है वो है इंडो सांगपो सचर जोन। और ये किसके मध्य आता है दोस्तों? ये आता है ट्रांस। अब ट्रांस के अंदर बात करें तो ये आ जाता है, वैसे कहते तो दोस्तों इसको ये है कि भाई ये लद्दाख और महान हिमालय के बीच में है, लेकिन देखा जाए तो ये लद्दाख से भी नीचे है, जास्कर से भी नीचे, ठीक है। लेकिन जास्कर को चूंकि महान हिमालय का ही पार्ट माना गया है, इसलिए कहते हैं कि लद्दाख और महान क्या है, तो हम लिख देते हैं यहाँ ट्रांस और मुख्य हिमालय के बीच में कौन कौन सी आ जाएगी यहाँ? लद्दाख या जास्कर, ठीक है। ये तो ट्रांस की हो गई। और मुख्य हिमालय की बात करें तो महान, है ना, महान हिमालय, इनका जो बीच का ब्रांच है उसको कहते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। दूसरी बात करें तो आता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता। अब यह किसके मध्य है? तो यह है दोस्तों महान और लघु हिमालय के मध्य। इनके बीच में जो ये क्षेत्र है अलग होती है जहाँ से, इसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो क्या आ गया इसमें? महान व लघु हिमालय के मध्य, ठीक है। तीसरा आता है दोस्तों आपके मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो अब देखिए आप, ये किसके मध्य है? मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये किसके मध्य? ये आएगा लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य। ये लघु आ गया और ये शिवालिक, इन दोनों के मध्य का जो ये क्षेत्र है इसको कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। मतलब ये दोनों अलग होते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट की वजह से। क्या लिखेंगे यहाँ? लघु व शिवालिक या उप हिमालय, ठीक है। अब एक और आता है हिमालयन फ्रंटल फ्रंट, चौथा है HFF, हिमालयन फ्रंटल फ्रंट। ये किसके मध्य आता है दोस्तों? ये आता है आपका शिवालिक और उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान जो है आपका। अब ये यूं भी पूछा जा सकता है कि हिमालय और मैदान के बीच में कौन सा है? चूंकि शिवालिक जो है हिमालय का ही पार्ट है, इसलिए इसको हिमालय भी कह सकते हैं। तो शिवालिक और हिमालय या हिमालय और उत्तरी मैदान के बीच में जो है HFF, हिमालयन फ्रंटल फ्रंट जो है आता है। फिर आप जैसा कि आप जानते हो इसके बाद के जो उत्तरी मैदान में क्षेत्र आते हैं, बाबर, तराई, बांगर, ये सब चीज़ें अपन बाद में उत्तरी मैदान में पढ़ेंगे। ये तो हुआ आपका हिमालय का जो है क्षितिज, ये डिवाइडेशन। एक हुए दोस्तों सिडनी बुराड़ महोदय, उन्होंने जो है हिमालय का विभाजन प्रदेशों के आधार पे किया। प्रदेशों के आधार पे कैसे? पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, इन्होंने इसको जो है नाम दिया। ये दोस्तों यहाँ तक है। उसके बाद ये कुमायूं हिमालय, और फिर इन्होंने दिया नेपाल हिमालय, ठीक है, और ये असम हिमालय। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया तो आपका पंजाब या हिमाचल नाम दिया इन्होंने यहाँ तक, ठीक है। और फिर इन्होंने नाम दिया दोस्तों कुमायूं, क्या है? कुमायूं यहाँ तक, ठीक है। और कुमायूं के बाद में इन्होंने नाम दिया है नेपाल, चूँकि नेपाल का पार्ट आ गया तो ये दिया यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद ये इसको नाम दिया है आपका
असम। ठीक है, तो इस तरह प्रदेशों के आधार पर जो है इनका विभाजन किया। कुछ छोटी मोटी विशेषताएं इनकी देख लेते हैं। क्या है? प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण, इसमें सबसे पहला लेते हैं अपन पंजाब या कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? ये जो इन्होंने डिवाइडेशन किया ना, ये नदियों के आधार पे किया। सिंधु नदी से सतलज नदी, सतलज नदी से काली नदी, काली से तीस्ता और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये किसके मध्य है? सिंधु से सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी के मध्य है। कौन सा है? हिमाचल हिमालय। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी लंबाई बताई दोस्तों इन्होंने 560 किलोमीटर। ठीक है, इसमें जो श्रेणियां आती हैं वो है पीर पंजाल, धौलाधर, काराकोरम आदि। ये थी आपकी पंजाब हिमालय। दूसरा आता है दोस्तों इसी में अपना, इसके बाद कौन सा गया? कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार कहाँ है? उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय। ये कहाँ तक फैला हुआ है? सतलज से काली नदी, काली नदी, इसके मध्य जो है इसका विस्तार है। इसकी बात करें विशेषता की, तो एक तो ये सबसे छोटा है, ये एरिया जो है ये सबसे छोटा, बाकी सब बड़े हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर मात्र है। ठीक है, सबसे छोटा है। पश्चिम में गोडवाल बेसिन से पूर्व में कुमायूं, इसकी सीमा का निर्धारण है। पश्चिम में क्या है? गोडवाल, और पूर्व में क्या है? कुमायूं। ठीक है, अगला इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों नंदा देवी। ठीक है, कौन है? नंदा देवी। ये पूछा जाता है प्रश्न कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है नंदा देवी। अगला गंगा और यमुना नदियों, गंगोत्री यमुनोत्री, ये हिमनदी इसी में है तो उनका उद्गम स्थल है। तो मुख्य नदियाँ हो गई अपनी गंगा, यमुना का उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल है। ठीक है, बात करें अगर इसकी चोटियों की दोस्तों, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, त्रिशूल, केदारनाथ, गंगोत्री, त्रिशूल और उससे कामेर भी इसी में आ जाती है। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ चोटियाँ, ये थी विशेषता कुमायूं हिमालय की। उसके बाद आता है अपना नेपाल हिमालय। तीसरा कौन सा है? नेपाल है, नेपाल हिमालय। किन किन नदियों के बीच में है ये हो गया दोस्तों काली और तीस्ता, और तीस्ता। अब देखिए सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा। और बात करें इसकी लंबाई की तो 800 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ इसी में पाई जाती हैं। माउंट एवरेस्ट आपकी आ गई, कंचनजंगा आ गई, मक्कालू आ गई, अन्नपूर्णा आ गई, ये चोटियाँ इसमें पाई जाती हैं।
सर्वोच्च चोटियाँ पाई जाती है। इसमें है काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी, जैसा कि हमने देखा था। कश्मीर घाटी पंजाब हिमालय में आती है। घाटी क्या है? दो पर्वतों के मध्य का क्षेत्र जहाँ पे बस्ती होती है, लोग निवास करते हैं, वो जो है इसमें आता है। तो काठमांडू नेपाल, काठमांडू घाटी इसी में आती है, नेपाल हिमालय में। अगली विशेषता बात करें पर्वत चोटियों की, तो एवरेस्ट, कंचनजंगा, मक्कालू, इस तरह जो ये चोटियाँ इसमें पाई जाती है। चौथा हिमालय अपना दोस्तों असम हिमालय। क्या है? असम हिमालय। असम हिमालय के सीमा का निर्धारण कौन करती है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। ये जो आपका है ना एवरेस्ट, एवरेस्ट को क्या कहा गया है? नेपाल में कहते हैं इसको सागर माथा। क्या है? सागर माथा। ठीक है। और इसी का चीन में इसको कहा गया है चोमोलुंगमा। क्या कहा है? चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। ठीक है। मतलब ब्रह्मांड की रानी, विश्व की रानी। चोमोलुंगमा का मतलब होता है विश्व की रानी। इस पर्वत चोटी को कहा गया। लंबाई आपको बताइए, ऊंचाई आपको बताइए 8,848 मीटर। हम पढ़ रहे हैं असम हिमालय। असम हिमालय की सीमा का निर्धारण तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। मेन पार्ट इसका असम में पड़ता है, इसलिए असम हिमालय। बात करें इसकी विशेषताओं की, तो इसकी लंबाई है दोस्तों 750 किलोमीटर। यह है असम, अरुणाचल और सिक्किम। कुछ पहाड़ी का सिक्किम में भी आता है, सिक्किम में है। ठीक है। 750 किलोमीटर लंबाई है। दूसरा बड़ा हिमालय है। और बात करें दोस्तों अगली विशेषता की, तो इसमें पर्वत चोटियाँ जो पाई जाती है नामचा बरवा, कुला कांगड़ी, हाँ जी, ये जो है इसमें पर्वत चोटियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ये था अपना हिमालय, भारत का भौतिक स्वरूप में अपना पहला टाइप जो था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये था अपना हिमालय पर्वत। आपने पढ़ा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा टाइप इसमें तो हम जो है वो लेंगे अपन उत्तरी मैदान।